क्लास 8 का भारतीय भवन गणित में प्रश्नमाला 3 का ए में देखिए प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में देखिए प्रश्न दिया है, आप जानते हैं कि 3 का अपवर्त 3, 6, 9, 12, 15 इत्यादि है, तो दो उदाहरण लेकर दर्शाइए कि 3 का अपवर्त का घन 27 का अपवर्त्य होता है, यानी गुणनखंड। अपवर्त्य का मतलब गुणनखंड होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है 3 का अपवर्त 3, 6, 9, यानी 3 का अगर हम लोग घन करते हैं, 3 का अगर घन लेते हैं, 3 का घन कितना होता है, तो 3 का घन 27 होता है। तो 27 देखिए 27 से 27 भाग देते हैं तो एक मरतबे ये पूर्ण घन हो जाता है। एवं 3 के बाद देखिए 6 का, तो 6 का घन 216 होता है। 216 भी 27 से अगर भाग देते हैं तो ये 27 से 8 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर 9 का भी देते हैं तो 9 का घन 729 होगा, एवं 729 भी देखिए 27 से कट जाएगा 27 मरतबे, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, इसमें दिया है 10,125 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल पूर्ण घन हो, ठीक है। एवं प्रश्न संख्या 12 देखिए, 6,912 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करने पर गुणनफल पूर्ण घन होगा, ठीक है। तो इस दोनों में देखिए हम लोग को अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसको तोड़ना होगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसको हम लोग निकालेंगे, तभी हमें पता चलेगा छोटी से छोटी पूर्ण घन कौन है। तो देखिए पहले इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड द्वारा तोड़ देते हैं। 10,125 को पहले 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगाते हैं तो ये देखिए 3375 मरतबे लग जाएगा। उसके बाद फिर 3 से लग जाएगा 1125 मरतबे। अब देखिए ये भी 3 से लगेगा 375 मरतबे। उसके बाद 3 से लग जाएगा 125 मरतबे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए 3 से नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा, 5 से पूरा पूरी कट जाएगा 25 मरतबे, एवं 25 5 से कट जाएगा 5 5 25 5 मरतबे। अब देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिए गुणनखंड कितना कितना है, 3 गुने 3 गुना 3 गुना 3 और गुने देखिए 3 4 बार है, 1 2 3 4 बार, और 5 कितना बार है, 3 बार। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखिए 3 को 5 है और 3 को 3 है, यानी कि ये घन का जोड़ा लग गया 3 3 को, एवं देखिए 3 एक बच गया, मतलब कि 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि 3 से अगर हम लोग इसमें भाग देंगे तो पूर्ण घन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें भी हम लोग को पहले गुणनखंड तोड़ना होगा 6,912 को, तो इसको भी लगाएंगे हम लोग पहले। कोई पहले 3 से लगाते हैं, देखिए 3 से कट जाएगा 2304 मरतबे, यानी 2304। अब 3 से फिर कट जाएगा 768 मरतबे। आप लोग भाग देकर चेक कर लीजिएगा। यह विभाजिता का नियम है कि संख्याओं का योगफल अगर 3 से कट जाए तो पूरा संख्या 3 से कट जाता है। जैसे देखिए 3 और 2 5 और 5 और 4 9, 9 3 से कट जाता है, यानी कि पूरा संख्या 3 से ये कट जाएगा। उसके बाद ये देखिए 768 भी 3 से कट जाएगा 256 मरतबे। अब 256 जो है 3 से नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा, ठीक है, 128 मरतबे। फिर 128 भी कट जाएगा 2 से 64 मरतबे। उसके बाद आपको पता है 2 से ये कटेगा 32 मरतबे, ये कटेगा 16 मरतबे। उसके बाद देखिए 16 को यहाँ पे काटते हैं तो 16 भी कट जाएगा यहाँ पे 2 से 8 मरतबे, फिर 2 से 4 मरतबे, और फिर यहाँ पे 2 से 2 मरतबे, एक बार और कटेगा 2 से 1 मरतबे। यानी इसका गुणनखंड देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 कितना बार है, 1 2 3 बार, तो 3 बार लिख देंगे 3 गुने 3 गुने 3। उसके बाद 2 कितना बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हम लोग गिनती करके यहाँ पे लिख देते हैं 8 पर गुना में, ठीक है। इसमें भी देखिए अब घन बनाने के लिए जोड़ा लगाते हैं, तो 3 को 3 हो गया, उसके बाद 3 को 2 हो गया। अब देखिए फिर भी 2 बच रहा है, तो इसका भी जोड़ लगाएंगे 1 2 3, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 2 हो गया। उसके बाद देखिए 2 और 2 बच गया, जोड़ा लगने के लिए 1 2 की और आवश्यकता है, यानी इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगर 2 से हम लोग इसमें गुणनफल करते हैं, गुना करते हैं, तो पूर्ण घन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ये नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। इसमें देखिए दिया है एक घनाभ की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर है, तो एक घन बनाने के लिए कम से कम ऐसे कितने घनाभों को एकत्रित करना होगा। देखिए घनाभ की यहाँ पे भुजाएं दिया हुआ है, यानी कि घनाभ का ये क्या है, आयतन है। ये क्या है, घनाभ का आयतन दिया हुआ है। घनाभ का आयतन L गुने B गुने H होता है, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है, तो लंबाई देखिए 5 सेंटीमीटर एवं 7 सेंटीमीटर चौड़ाई, और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो एक घन बनाने के लिए कम से कम कितने घनाभों को एकत्रित करना पड़ेगा, मतलब इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक लिखेंगे यहाँ पे, एक घन बनाने के लिए घनाभों की संख्या
बराबर देखिए एक घन बनाने के लिए पता है कि तीन तीन जोड़ा होना चाहिए, तो इसमें देखिए 2 को 5 है यानी 2 5 है, तो एक और 5 की आवश्यकता होगा। एवं उसके बाद देखिए एक 7 है तो कितने 7 की आवश्यकता होगी, तो 2 7 की आवश्यकता होगी। 2 को 7 की आवश्यकता होगी तो 2 7 से हम लोग इसमें गुना कर देंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35 और 35 7 245 हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 14 देखिए एक घनाभ की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, एक घन बनाने के लिए कम से कम कितने घनाभ को इकट्ठा करना होगा। इसमें भी देखिए घनाभ का आयतन निकलेगा, यानी दिया हुआ है, यानी कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो घनाभ का आयतन बराबर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3 गुने 4 सेंटीमीटर। हम लोग को पता है घनाभ का आयतन, इसमें भी एक घन बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे, और इसमें देखिए कितना होगा, 1 3 है तो 2 3 लेना पड़ेगा, उसके बाद 2 4 है तो 1 4 को यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 3 3 9 9 चौको 36, यानी कि इसका आंसर 36 हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा क्लास 8 का भारती भवन में प्रश्नमाला 3 का ये का पूरा हल इस वीडियो में।